By now, we all know that the craze for SUVs around the Indian buyers is all time high. But जब बात करी जाती है बड़े साहब की गाड़ियों की, तो हमारे जहन में आती हैं 3 box saloons. In fact, in the Indian market, हमारे जहन में आती हैं C segment mid-size saloon, जैसे कि Honda City और Hyundai Verna. बट अगर आप बाज़ार में हैं इस सेगमेंट की गाड़ियाँ कंसिडर करते हैं एंड यू डोंट वांट अ कार विच इज़ अ कॉमन साइट ऑन द इंडियन रोड्स, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, टोयोटा यारिस एंड द Volkswagen Vento. बट आपको इन दोनों में से कौन सी कार कंसिडर करनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़. सो दोनों के ही अपने ट्रेड्स हैं एंड वी आर हियर टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू गाइस. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन दिस वीडियो. Here's me, Mohit Bardwaj, your host. Before I start, I would request you folks कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, do that right away. साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें. Following the rule, I'll begin this video with the design first. और यहाँ पर हम पहले नज़र डालेंगे Volkswagen Vento के डिज़ाइन पर. काफ़ी ज़्यादा प्लूटोनिक डिज़ाइन लगता है. It still has that old school charm. But nevertheless, it is a timeless design और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा. In fact, इसके नए TSI एडिशन में आपको एक रिवाइज्ड फ्रंट हेडलैम्प सेक्शन मिल जाता है. ऑल्सो द बम्पर सी सम रिवीजन. यहाँ पर आपको GTI इंस्पायर्ड बम्पर मिलता है एंड यू ऑल्सो गेट साइड स्कर्ट्स विच आर देयर टू हाइड द इंक्रीज्ड ग्राउंड क्लियरेंस. वहीं अगर हम रेयर की ओर चले तो टेल लैम्प सेक्शन भी रिवाइज किया गया है, बट द ओवरऑल रेयर फेस लुक्स क्वाइट लाइक द ओल्ड वेंटो. यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है कुछ भी Volkswagen ने इन द प्रोडक्शन रन. द कार हैज़ बीन इन द मार्केट फॉर अराउंड अ डिकेड नाउ, बट इट स्टिल लुक्स द सेम. जिसका ओवरऑल डिज़ाइन है वो आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं लगेगा, लेकिन कहीं से कहीं तक भी आपको ये गाड़ी पुरानी नहीं लगेगी. जो इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्लेन है. यहाँ पर आपको कोई भी ड्यूअल टोन थीम या डायमंड कट एप्लीक नहीं देखने को मिलता है, बट दे स्टिल लुक क्वाइट स्पोर्टी. सो जो ओवरऑल डिज़ाइन है Volkswagen Vento का वो आपको पसंद ज़रूर आएगा इफ़ यू लव कार्स दैट हैव अ टाइमलेस अपील टू देम. बट देन ऑन द यारिस, डिनाइज टू हैव अ कंजर्वेटिव फेस, लेकिन इसमें आपको करोला की झलक ज़रूर देखने को मिल जाती है. यहाँ पर आपको स्लीक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विद प्रोजेक्टर यूनिट्स. ऑल्सो यू गेट LED DRLs. जो इसका बम्पर है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर स्टाइल लगा मुझे, बट आपको कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की ओर जाएं तो आपको काफ़ी लंबी गाड़ी लगेगी ये इन कंपैरिजन टू द वेंटो. यहाँ पर आपको 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं. और अगर मैं बात करूँ डायमेंशंस की तो येस, यारिस इज़ लॉन्गर, वाइडर एंड टॉलर दैन द वेंटो. लेकिन अब यारिस को एक अपडेट मिला है जहाँ पर इसे ड्यूअल टोन ट्रीटमेंट मिल जाता है फॉर द पेंट स्कीम, विच आई एम रियली नॉट अ बिग फैन ऑफ. अगर हम इसके टेल सेक्शन की ओर जाएंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा करोला की याद दिलाएगा, बट इट इज़ समथिंग विच डज़ नॉट लुक एज ग्रेसफुल एज द वेंटो आई वुड से. एंड नाउ इट इज़ द टाइम कि हम इन दोनों ही कार्स के इंटीरियर की बात करें. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यारिस एक लंबी, ऊंची और चौड़ी गाड़ी है वेंटो के मुकाबले, बट इट इज़ द वेंटो जिसका व्हील बेस यारिस के मुकाबले 3 mm ज़्यादा लंबा है. बट क्या वो इंटीरियर में कुछ खास इफ़ेक्ट ला पाता है? लेट्स फाइंड आउट. डोर क्लोज्ड द प्रोमिनेंट थर्ड, और ये दर्शाता है कि Volkswagen Vento की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए ये इंडियन कंज्यूमर्स के बीच फेमस भी है. बट जो ओवरऑल डैशबोर्ड और केबिन लेआउट है, इट हैज़ स्टार्टेड टू शो ऑफ इट्स एज नाउ. अगर मैं डैशबोर्ड के लेआउट की बात करूं तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें रीच में तो मिल जाती हैं, बट बहुत ज़्यादा अपीलिंग ये आपको नहीं लगता है. वहीं अगर मैं इसके क्वालिटी की बात करूं तो इट नाउ फील्स स्क्रैची एंड चीप. द प्लास्टिक्स आर हार्ड ऑल अराउंड यू. कहीं पर भी आपको सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल देखने को नहीं मिलता है. लेकिन Volkswagen ने एक चीज़ काफ़ी अच्छी करी है कि यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन थीम मिल जाता है, ब्लैक
एंड बेज कलर्स के साथ, जो कि इस केबिन को काफ़ी प्रीमियम अपील देने की कोशिश करता है। उसी के साथ अगर मैं अपहोल्स्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर आपको परफोरेटेड लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और ऐसे गर्मियों के मौसम में ये आपको कहीं से कहीं तक निराश नहीं करती है ओवरऑल कंफर्ट लेवल के मामले में। इनफैक्ट जो इसकी फ्रंट सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं और आप बहुत ज़्यादा हिलते नहीं हैं व्हेन यू आर ड्राइविंग दिस कार फास्ट अराउंड द ट्विस्टीज। वेल, विल टॉक अबाउट द ड्राइविंग बिट्स अ लिटिल लेटर। अभी हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकलिटी की। तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यू ऑल्सो गेट सम स्पेस टू कीप योर निक नैक्स। आपको एक फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है विच अगेन इज स्क्वीकी बट इट कैन टेक योर फोन, और ये आप हटा भी सकते हैं क्योंकि ये हैंड ब्रेक को यूज़ करने के रास्ते में अड़ता है। जो गियर लीवर है ये भी आपकी रीच में रहता है। यू गेट अ 12 वोल्ट सॉकेट ओवर हियर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड अ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। बट जो इस डैश की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। इट इज़ रियली नाइस टू होल्ड, फील्स प्रीमियम, और जो कंट्रोल्स हैं दे आर वेल लेड आउट और आपको मेमोराइज हो जाएंगे विद टाइम, विच इज़ नॉट एन इशू। यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IR VM भी मिल जाता है, जो आपको यारिस में जो वेरिएंट हम चला रहे हैं विद द विच इज़ द V, उसमें नहीं मिलेगा। बट इन गर्मी भरे दिनों में यू नीड टू स्टे हाइड्रेटेड, विच कैन बी एन इशू इन द वेंटो, बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बिन्स में 1 लीटर बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। देयर आर नो बॉटल होल्डर्स इन द सेंटर कंसोल। लेकिन रेयर सीट में कितने बॉटल होल्डर्स हैं उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं पीछे चल के। वेल, द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि रेयर सीट में आपको कितने बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। तो मेरे पास मेरी प्यारी बॉटल है जिसे मैं 2 बिन में फिट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको एक मेक शिफ्ट बॉटल होल्डर मिल जाता है राइट बीनीथ द रेयर AC वेंट्स, जहाँ पर आप इस बॉटल को काफ़ी आराम से फिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है बट विदाउट अ सेट ऑफ कप होल्डर्स, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी हेजिटेंट फील नहीं करूँगा ये बोलने में दैट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इट सर्टेनली मिसेस आउट ऑन अ लॉट। बट अगर बात की जाए स्पेस की तो यहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में लेग रूम मिल जाता है और हेड रूम भी। फॉर रेफरेंस आई एम 5 फीट 6 इंचेस टॉल और जो फ्रंट सीट है वो मेरे हाइट प्रेफरेंस के हिसाब से सेट की गई है एंड आई कैन ईजिली स्लाइड माई लेग्स बिलो द फ्रंट सीट and can stretch. Well, this is really wonderful about the Vento. लेकिन अगर मैं बात करूँ थर्ड ऑक्यूपेंट की, well, the middle seat occupant will be quite a squeeze. In fact, उसको लेग रूम भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी प्रोमिनेंट ट्रांसमिशन टनल मिल जाती है जो कि उसका काफ़ी सारा लेग रूम खा जाती है। बट थैंकफुली यू गेट रेयर AC वेंट्स ओवर हियर, जिसकी वजह से आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अब हम बात कर लेते हैं बूट स्पेस की, क्योंकि जो 3 mm का एक्स्ट्रा व्हील बेस मिलता है आपको वेंटो में, उसके बारे में तो अब आपको आइडिया लग ही गया होगा। Well, the Vento has a boot space of 494 liters और अगर मैं बात करूँ उस एक्स्ट्रा 3 mm व्हील बेस की, जी हाँ, वो आपको इसके बूट स्पेस में बखूबी दिख जाता है। बट for now, let's have a look on the Yaris और हम देखते हैं that what it has on offer. Yes, इसके भी दरवाजे एक सॉलिड थर्ड के साथ बंद होते हैं विच इज़ अ रियली नाइस फीलिंग, क्योंकि वो इसकी सॉलिडिटी को दर्शाती है। लेकिन हम बात करें ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट की, तो ये वेंटो के मुकाबले आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, इनफैक्ट अप मार्केट भी। यहाँ पर टोयोटा ने इंटेलिजेंटली एक छोटी सी ट्रिक यूज़ की है। उन्होंने फेक स्टिचिंग यूज़ करी है फॉर द सॉफ्ट टच डैशबोर्ड प्लास्टिक, जिसकी वजह से आपको ये लगे कि ये एक लेदर ट्रिम डैशबोर्ड है, बट ऐसा नहीं है। एंड दे हैव डन द सेम ऑन द हॉर्न पैड एज वेल। वेरी नाइस एंड इंटेलिजेंट टच, लेकिन ये आपको एक प्रीमियम अपील तो देता है पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है इफ़ दिस इज़ लेदर और नॉट। और अगर मैं ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ तो द फिट एंड फिनिश लेवल्स आर ऑन पार विद द वेंटो। इट सर्टेनली इज़ एज स्क्रैची एंड एज हार्ड एज द वेंटो। और अगर बात की जाए सीट्स की, तो यहाँ पर आपको बेज अपहोल्स्टर्ड सीट्स मिल जाती हैं। दे डू नॉट गेट परफोरेशन ऑन द लेदर एज द वेंटो। तो आपको गर्मियों में थोड़ी बहुत दिक्कत ज़रूर हो सकती है, बट ऑन द होल दीज सीट्स फील अ लॉट मोर कंफर्टेबल एंड अ लॉट मोर प्लेजर देन दोज सीट ऑन द वेंटो। और उसी के साथ अगर मैं सेंटर कंसोल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में स्पेस मिल जाता है टू कीप योर निकनैक्स।
यू कैन कीप योर फ़ोन। उसी के साथ आपको 2 बॉटल होल्डर्स यहाँ मिल जाते हैं, 2 बॉटल होल्डर सेंटर कंसोल में मिल जाते हैं, जहाँ पर आप 1 लीटर की बॉटल बहुत आराम से फिट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बॉटल होल्डर्स थोड़े से कम रह गए तो आप 2 बिन्स में भी 1 लीटर की बॉटल ईजिली फिट कर पाएंगे। और उसी के साथ यहाँ पर आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, बट सैडली दिस इज़ नॉट द टॉप स्पेक वेरिएंट दैट वी आर टेस्टिंग टुडे, तो वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है जो आप यूज़ कर सकते हैं टू चार्ज योर डिवाइस और टू यूज़ टायर इन्फ्लेटर्स और एनी अदर डिवाइस डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़। अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ, इट सर्टेनली इज़ अ बेटर यूनिट दैन द वेंटो, क्योंकि यहाँ पर आपको कूलिंग फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है। और उसी के साथ अगर मैं इस टच स्क्रीन की बात करूँ तो मुझे वेंटो की टच स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी इन कंपैरिजन टू दिस वन। हालांकि जो न्यू एज कनेक्टिविटी फीचर्स हैं वो दोनों ही कार्स में आपको नहीं मिलते हैं, बट दे गेट द जॉब डन क्वाइट ग्रेसफुली। और अगर मैं क्लाइमेट कंट्रोल पैनल की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। यहाँ पर पियानो ब्लैक थीम का इस्तेमाल किया गया है। गर्मियों के समय में थोड़ी सी आपको रिफ्लेक्शन ज़रूर देता है ये, बट इट सर्टेनली इज़ एन ईजी यूनिट टू यूज़। और उसी के साथ अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, येस इट इज़ अ मॉडर्न यूनिट। यहाँ पर आपको एनालॉग डायल्स तो मिल जाते हैं, बट यू गेट मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले विच इज़ अ कलरफुल LCD, और उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है और उसे आप यूज़ कर सकते हैं विद दीज सर्कुलर एंड मोर फैशनेबल स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स। जो स्टीयरिंग व्हील है वो अपने आप में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लेकर आता है और काफ़ी अच्छा लगता है टू होल्ड इट। लेदर रैप्ड यूनिट है ये, बट जो क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स हैं वो आपको आर्म्स पर नहीं मिलते हैं, जो इसके स्पोक्स हैं इस पर आपको नहीं मिलते हैं। इंस्टेड दे आर माउंटेड ऑन दिस स्टीयरिंग कॉलम। अगर मैं बात करूँ एडजस्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर आप स्टीयरिंग को रेक एंगल्स के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, बट यू कांट एडजस्ट इट फॉर रीच लाइक यू कैन डू ऑन द वेंटो। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM भी नहीं मिलता है। यू गेट अ मैनुअली एडजस्टेबल IRVM ओवर हियर, बट दिस इज़ नॉट द टॉप स्पेक वेरिएंट। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको एक सनग्लास होल्डर मिल जाता है जो आपको वेंटो में नहीं मिलता। सो ऑल इन ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट फीचर लिस्ट, तो ये गाड़ी वेंटो से इस लिहाज में तो ज़रूर जीत जाती है। बट जो एक्स्ट्रा 3 mm का व्हील बेस वेंटो में था और हमने देखा उसके अंदर कितना स्पेस है, बट अब हम ये देख लेते हैं कि क्या उस 3 mm एक्स्ट्रा व्हील बेस की कमी आपको पीछे की सीट में महसूस होती है या नहीं, क्योंकि आगे की सीट में तो आपको भरपूर मात्रा में स्पेस मिल जाता है। सो फॉलोइंग द सूट हियर एज वेल, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको कितने बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं इन द सेकेंड रो। एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि यारिस की सेकेंड रो में आपको 2 बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। दोनों ही 2 बिन्स में आप 1 लीटर की एक बॉटल काफ़ी आसानी से फिट कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर मैं बात करूँ स्पेस की, तो यहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में लेग रूम और हेड रूम मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, एंड दैट बीइंग सेड अ 6 फीट जेंटलमैन माइट हैव अ टाइट स्क्वीज फॉर द हेड रूम। और अगर 3 लोगों के बैठने की बात की जाए, सो द मिडिल ऑक्यूपेंट विल बी फार मोर कंफर्टेबल इन द यारिस, क्योंकि यहाँ पर आपको एक फ्लैट फ्लो मिल जाता है। देयर इज नो ट्रांसमिशन टनल टू इंट्रूड इन द लेग स्पेस। और अगर चार्जिंग पॉइंट्स की बात करी जाए, तो यहाँ पर आपको 2 पावर सॉकेट मिल जाते हैं इन दिस सेंटर कंसोल। यहाँ पर आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जिसको आपको थोड़ा सा डिग करके खोलना पड़ता है, बिकॉज देयर इज़ नो पुल टू ओपन टैब ओवर हियर। एंड इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पर भी 1 लीटर बॉटल काफ़ी आसानी से फिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती हैं फॉर ऑल द 3 ऑक्यूपेंट्स। उसी के साथ आपको मिडिल सीट ऑक्यूपेंट के लिए हेडरेस्ट भी मिल जाता है, एंड विच इज़ अ एडजस्टेबल यूनिट। ये आपको वेंटो में देखने को नहीं मिलता। और उसी के साथ अगर मैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताऊँ, तो आपको यारिस में 7 एयर बैग्स मिल जाते हैं, विच इज़ नॉट अ केस विद द वेंटो। And another cool feature over here are these roof mounted air vents. फ्लो माउंटेड AC वेंट्स के मुकाबले ये ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा फंक्शनल लगे मुझे। आप एयर फ्लो को डायरेक्ट अपने फेस की ओर कर सकते हैं, ताकि आपको एक बेहतर और तेज़ कूलिंग का एहसास हो। और यहाँ पर आपको ब्लोअर स्पीड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, विच इज़ अ नाइस टच आई वुड से। सो अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जहाँ पर आपको रेयर सीट स्पेस या फिर जो रेयर स्पीड कंफर्ट है वो थोड़ा ज़्यादा मिले इन कंपैरिजन टू द वेंटो, या फिर इन दोनों ही कार्स में से आपको ऐसी कार चूज़ करनी है विच हैज़ हायर अमाउंट ऑफ फोकस फॉर द रेयर सीट कंफर्ट,
इट इज़ सर्टेनली द यारिस। बट अब हम एक नज़र डाल लेते हैं इसके बूट पर और देखते हैं कि क्या ये वेंटो के मुकाबले ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा फंक्शनल बूट है। So after one powerful nap, I can tell you the Yaris has a boot space of 476 liters, जो कि वेंटो के 494 लीटर बूट स्पेस के मुकाबले थोड़ा सा कम ज़रूर है। बट आई थिंक दिस वन इज़ अ मच मोर प्रैक्टिकल यूनिट, क्योंकि यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन भी मिल जाता है जो कि आपको वेंटो में नहीं मिलता है। इनफैक्ट वेंटो की सीट्स को आप फोल्ड नहीं कर सकते हैं एट ऑल। तो दोस्तों अब मैं चला रहा हूँ Volkswagen Vento TSI एंड विद द TSI बैज यहाँ पर आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो बनाता है 110 PS की मैक्स पावर और 175 Nm का मैक्स टॉर्क। ये फिगर्स यारिस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर्स बन के सामने आते हैं। और यहाँ पर फ़िलहाल मेरे पास एक 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, बट आपको एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी वेंटो में मिल जाता है। विद ऑल ऑफ दीज स्पेक्स आई थिंक इट्स टाइम कि मैं आपको ये बता सकूं कि इस गाड़ी को चलाने का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। इफ़ आई हैव टू से इन वन सिंगल वर्ड्स, इट इज़ अमेजिंग। क्योंकि आप काफ़ी नीचे बैठते हो इन कंपैरिजन टू द यारिस, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी काफ़ी नीचे है। एंड विद दैट एक्स्ट्रा 3 mm ऑफ व्हील बेस थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल महसूस होती है। वेल दिस इज़ मोर लाइक रीडिंग आउट द स्पेक शीट, बट इन रियल वर्ल्ड कंडीशन इट सर्टेनली मेक्स अ डिफरेंस। आप जब टाइट बेंड्स पर होते हैं एंड यू आर अराउंड फास्ट फ्लोइंग कॉर्नर्स, तो आपको वेंटो चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इट कंटिन्यूज़ टू स्टे स्टेबल और मिड कॉर्नर करेक्शंस भी आपको बहुत ज़्यादा स्कैरी नहीं लगेंगे। और अगर मैं इंजन की बात करूँ, सो दिस टर्बो पेट्रोल मोटर फील्स क्वाइट रिफाइंड। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन्स का, एंड वी कैन सी देम कमिंग फ्रॉम एवरी कार मेकर। और मुझे अभी तक का सबसे रिफाइंड यूनिट ये पर्टिकुलर इंजन लगा है। वी हैव सीन सच इंजन्स फ्रॉम कोरियन कार मेकर्स, दे आर नॉट एज रिफाइंड एज दिस जर्मन यूनिट। और अगर इसकी पावर डिलीवरी की बात की जाए तो इट सर्टेनली फील्स क्वाइट लीनियर, बट जो इसकी टॉर्क डिलीवरी है वो काफ़ी ज़्यादा आई वुड से इम्पिंजिंग है, क्योंकि जो टॉर्क सर्ज है वो आपको 1500 RPM के बाद देखने को मिलता है। बट बिलो द 1500 RPM मार्क आपको थोड़ी सी टॉर्क की कमी ज़रूर महसूस होगी। वेल इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टर्बो पेट्रोल मोटर, आपको टर्बो लैग देखने को मिलता ही है। बट ऑन द गुड साइड यू हैव अ लॉट ऑफ टॉर्क वंस द टर्बो स्पूल्स अप। और अगर मैं बात करूँ गियर बॉक्स की, दिस 6 स्पीड मैनुअल यूनिट फील्स प्रिसाइज, और जो इसके थ्रोज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। इनफैक्ट जो गियर रेशियोज़ हैं दे आर वेल ट्यून्ड, एंड आई एम सर्टेनली इन लव विद दिस इंजन गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन। और अगर आपको भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिटेड वे में गाड़ी चलाना पसंद है एंड यू वांट एन इंजन विच इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिव, सो इस सेगमेंट में दिस मोटर कम्स अप एज अ ग्रेट वन। एंड टॉकिंग ऑफ इट्स सस्पेंशन, सो वेंटो का जो सस्पेंशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा इफ़ यू लव ड्राइविंग कार्स फास्ट एंड अराउंड ट्विस्टी रोड्स। और उसी के साथ में को ये बताते हुए काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है दैट इट हैज़ राइट अमाउंट ऑफ स्टिफनेस एंड राइट अमाउंट ऑफ डैम्पनिंग। एंड ऑन हाईवे ड्राइव्स यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जो वेंटो की हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो भी काबिल तारीफ़ है। और अगर आप लेन स्प्लिट मैनूवर्स की बात करें तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो बॉडी रोल है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड है वेंटो के अंदर। उसी के साथ अगर मैं ब्रेक्स और स्टीयरिंग की बात करूँ, दे आर स्पॉट ऑन एज वेल। थोड़ा सा स्टीयरिंग व्हील आपको हैवी ज़रूर लगेगा एट स्लो स्पीड्स, बट इट इज़ प्रिसाइज, इट इज़ डायरेक्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स सेगमेंट। और अगर ब्रेक्स की बात करी जाए, दे आर स्पॉट ऑन एज वेल एंड दे वर्क इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। सो ऑल इन ऑल द वेंटो कम्स अप एज अ ड्राइवर्स कार when we compare it against the Yaris। तो अगर आपको ऐसी कार की तलाश है जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो चलाने में, लेकिन आप थोड़े बहुत झटके और एक हेवी स्टीयरिंग झेल सकते हैं, you should consider the Vento over the Yaris। But Yaris also has a good attribute. What is it? Let's drive the Yaris and find it out. So after driving the Vento, I can say that Yaris is a far more comfortable car.
जहाँ पर वेंटो की हैंडलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर लगी, मुझे यारिस का ऑन रोड कंफर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और अगर मैं इसके इंजन से शुरुआत करूँ, इसके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है, जो कि बनाता है 107 हॉर्स पावर और 140 न्यूटन मीटर, which is slightly less than what Vento's 1 liter TSI motor makes, but I think क्योंकि ये naturally aspirated motor है तो it comes up as a better deal। यहाँ पर आपको turbo lag देखने को नहीं मिलता है, but on the flip side जो इसका low end torque है वो मुझे बहुत ज़्यादा strong नहीं लगा, but इसका टॉप एंड सर्ज इसका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन के सामने आता है। वेल दैट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ द इनलाइन 4 डिज़ाइन ऑफ पेट्रोल इंजन्स। और उसी के साथ अगर हम बात करें इस इंजन के NVH लेवल्स की, येस इट इज़ फार मोर रिफाइंड देन वेंटोस TSI मोटर, और मुझे कहीं पर भी वाइब्रेशन और हार्शनेस फील नहीं हुई। ऑल्दो इट डज़ गेट नॉइजी एट हायर RPM से 5000 और 6000 RPM राइट अराउंड द रेड लाइन, लेकिन ऑल इन ऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वीट मोटर लगी है। इनफैक्ट इसकी जो आवाज़ है वो भी आपको अनॉय नहीं करेगी किसी भी हद तक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी आवाज़ बन के सामने आती है ये। और अगर बात की जाए गियर बॉक्स ऑप्शंस की, यू हैव 2 चॉइसेस ओवर हियर, a 6-speed MT and a 7-step CVT, but Toyota folks have been kind to my left leg। उन्होंने हमें CVT वेरिएंट चलाने को दिया है। यहाँ पर रबर बैंड इफेक्ट प्रोमिनेंट है, बट आप कंट्रोल्स मैनुअली टेक ओवर कर सकते हैं, जहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा स्टेप यूज़ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से रोल ऑन एक्सेलरेशन टाइमिंग्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं और आपको जो रबर बैंड इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। यू कैन एक्चुअली अवॉइड इट बिकॉज आपके पास एक थोड़ा सा मैनुअल कंट्रोल आ जाता है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ ब्रेक्स की, तो इट इज़ द यारिस दैट कम्स विद 4-pot डिस्क ब्रेक, जिसकी वजह से जिसकी ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट सिंस इट सिट्स अ लिटिल हायर देन द वेंटो, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर तो नहीं कर पाए ये ब्रेक्स, बट देन दे गेट द जॉब डन इन अ वेरी ग्रेसफुल मैनर। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसके सस्पेंशन की, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया व्हेन आई एम इन अ मूड, जब मुझे एक कंफर्टेबल क्रूज़र चाहिए। एंड फॉर दोस्त जिनका मन है कि एक शॉफर ड्रिवन कार उनको चाहिए इन द 10 लाख रुपी ब्रैकेट और से द सब 15 लाख रुपी ब्रैकेट, तो उनके लिए यारिस वेंटो के मुकाबले काफ़ी बेहतर पैकेज बन के सामने आती है, क्योंकि जो इसका सस्पेंशन सेटअप है इट कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ रोड अंडुलेशंस, रिपल्स, पॉट होल्स एंड वट एवर यू थ्रो एट इट। उसी के साथ इसमें जो बॉडी रोल है वो वेंटो के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे। इट्स नॉट एज कंटेन्ड एज द वेंटो, बट दिस कार इज़ मेंट टू बी ड्रिवन सेनली। तो अगर आप क्रूज़ करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू पॉन्डर अराउंड द टाउन, तो आपको यारिस चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। उसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो इसका स्टीयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है इन कंपैरिजन टू द वेंटोस। इट्स नॉट लाइक कि डायरेक्ट नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा ओवरली असिस्टेड यूनिट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट वेंटो के मुकाबले में ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा लाइट है। एंड येस इट इज़ नॉट एज डायरेक्ट एज वेंटो, बट अगर हम इसे इसके कोरियन राइवल से कंपेयर करें तो ये स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा निकल के सामने आता है। बट टोयोटा ने खास ध्यान रखा है कि यारिस की इन केबिन इंसुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन के सामने आए। यहाँ पर आपको अकूस्टिक कंट्रोल ग्लासेस मिल जाते हैं एंड दे आर टिंटेड टू सम एक्सटेंट। उसी के साथ आपको CVT में पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, जो कि इस वेरिएंट में नहीं है सिंस इट इज़ नॉट द टॉप स्पेक वेरिएंट। एंड आई थिंक दिस वाज ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट द ड्राइविंग पार्ट ऑफ यारिस। नाउ व्हाट, लेट्स जस्ट सम इट अप। So after having a quick look at Vento and Yaris's exterior, interior and performance, what's left? Value। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यारिस का स्टार्टिंग प्राइस है ₹9.17 लाख, whereas Vento का स्टार्टिंग प्राइस है ₹9.99 लाख। Vento comes up as an expensive option over here, but it comes up as a more sportier of the two। अगर आपको एक ऐसी सी सेगमेंट सेडान चाहिए जो कि एंथुजियास्ट फ्रेंडली हो, वेल इट्स अ नो ब्रेनर, आपको Volkswagen Vento ही खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि थोड़ी सी एक्सक्लूसिव हो, काफ़ी ज़्यादा सेफ़ हो, रिलायबल भी हो और साथ ही साथ कंफर्टेबल भी हो, मोर और लेस लाइक अ मिनी करोला, इट इज़ द यारिस दैट यू शुड कंसिडर गेटिंग योर हैंड्स ऑन, बिकॉज इसमें आपको 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं। यू गेट अ 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। इसमें स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है और जिसकी राइड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्लश है।
और अगर आप एक शॉफर ड्रिवन ओनर हैं देन यारिस सर्टेनली मेक्स मोर सेंस। और अगर मैं बात करूँ वेंटो की, इट सर्टेनली अपील्स मोर टू मी than the Yaris because I'm yet to become the बड़े साहब and I would love to have a car which is more boyish in attitude। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के साथ आपको ये तो समझ आ गया होगा कि Volkswagen Vento और Toyota Yaris में से आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए। और अगर डिज़ाइन की बात करी जाए, आई थिंक दैट इज़ सब्जेक्टिव। तो आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा आकर्षक लगी, ये आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई एम योर होस्ट मोहित बादल टेकिंग अ लीव, बट बिफोर दैट अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट राइट अवे। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें जो कि एक सी सेगमेंट सेडान खरीदना चाहते हैं या फिर हमेशा से कंफ्यूज थे कि उन्हें वेंटो कंसिडर करनी चाहिए या यारिस।